हजारों लोग भारत में हर महीने एक क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? सच्चाई यह है कि काफी लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और उसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक पर्सन अपना पुराना लैपटॉप बेचना जा रहा था और जैसे ही वो बेचने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से 10 मिनट के अंदर ही 80,000 माइनस हो जाते हैं। इसी वीडियो में जानने वाले हैं कैसे, और वीडियो के अंत में आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूं, अगर जिससे आप याद रखते हो तो आप क्यूआर कोड स्कैम से बच सकते हो। चैप्टर नंबर 1, सर मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। अहमदाबाद में रहने वाला संजय, उसने चाहा कि उसके पास जो पुराना लैपटॉप है उसे वो ऑनलाइन बेच दे। उसने अपने लैपटॉप का विज्ञापन ऑनलाइन डाल दिया। ऑनलाइन डालने के बाद उसको कुछ घंटों के बाद कॉल आया और उसे कहा गया कि मुझे आपका लैपटॉप अच्छा लगा और मैं आपको वो एडवांस करना चाहता हूँ। तो इतने में थोड़े टाइम के बाद संजय को मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आया। उसमें लिखा था कि सर आप इसे स्कैन कर लीजिए और आपको पेमेंट आ जाएगा। तो वो खुश होकर स्कैन करके 20,000 रुपीज पे करता है। तो उसने कहा कि सर 20,000 रुपीज मेरे अकाउंट से कट गए। तो बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन गलत हो गया, अब वापस करिए। दूसरी बार करता है, दूसरी बार भी 20,000 कट गए। तीसरी बार करता है, वापस 20,000 कट गए। चौथी बार वापस करता है तो उसके अकाउंट से 20,000 कट गए। जब उसको हकीकत पता चली तब तक उसके अकाउंट से 80,000 कट चुके थे। वो उस यूपीआई स्कैम का शिकार हो चुका था। चैप्टर 2, क्यूआर कोड के नाम पर सबसे बड़ा झूठ। क्यूआर कोड को स्कैमर ने गलत धारणा बना दी, एक हमारे अंदर गलत विचार पैदा कर दिया है कि क्यूआर कोड करने से पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे भेजे जाते हैं, लिए नहीं जाते। इसी गलतफहमी का फायदा उठाते स्कैमर और उसके फायदा उठाकर हमें पूरी तरह से वे लूट लेते हैं। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन लेके उसे स्कैन करके पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्यूआर कोड का सबसे बड़ा स्कैमर वही करता है। वो बोलता है कि स्कैन करो, लेकिन आपको स्कैन नहीं करना है। स्कैन उस वे में किया है जब आपको पैसे देने होते हैं। लेने के लिए आपको कोई भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता है। चैप्टर नंबर 3, एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना, जब भी आपको कोई भी पैसे रिसीव करने होते या देने होते तो उसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होता है। आपको किसी के द्वारा पैसे मिलने हैं या सामने वाला आपको पैसा भेज रहा है तो उसको क्या देना होता है? आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर देना होता है, या फिर आप यूपीआई आईडी दीजिए या क्यूआर कोड दीजिए, बस। ना तो उसको आपको ओटीपी की जरूरत होती है, ना ही आपके किसी यूपीआई पिन की जरूरत है। इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। पिन तो आप खुद यूज करते हो, जब आपको किसी को पेमेंट करना होता है उस टाइम पे ही आप अपने मोबाइल में यूपीआई पिन डालते हो। जब पैसा लेना होता है तो आपको कोई भी यूपीआई पिन शेयर नहीं करना होता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 4, स्कैमर की 5 ट्रिक जिससे लोगों को वो फंसाते हैं। पहला, वो खुद को आर्मी ऑफिसर बताते हैं। दूसरा, तुरंत पेमेंट करने की जल्दबाजी करना। तीसरा, विश्वास जीतने के लिए नकली आईडी भेजना। चौथा, जल्दबाजी करना और कहना सर मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, जल्दी करिए। पांचवा, पहली बार पेमेंट करने पर कहना सर गलती हो गई, दूसरी बार वापस करिए। और दूसरी और तीसरी बार में लोग फंस जाते हैं, इसका ये फायदा उठाते हैं। तो ऐसी 5 ट्रिक जब भी आपके सामने आए तो आप सतर्क हो जाइए और ऐसे सिचुएशन से अवॉइड करिए। फोन को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, कन्वर्सेशन स्टॉप कर दीजिए। चैप्टर 5, क्यूआर कोड स्कैम से कैसे बचे। रूल नंबर 1, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन मत करिए। रूल नंबर 2, यूपीआई पिन तभी लगेगा जब आपको किसी को पेमेंट भेजना है, तभी आपको एंटर करना होता है। रूल नंबर 3, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। रूल नंबर 5, अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर बता दे, यूपीआई पिन पैसा लेने के लिए नहीं लगता है। ये एक आदत, एक ऐसा विचार उनके माइंड में कर दीजिए, पैसा लेने के लिए यूपीआई पिन नहीं लगता। यही एक बात लाखों के नुकसान से आपको बचा सकती है। आज आपने जाना क्यूआर कोड स्कैम से कैसे बचा जाता है। अगले वीडियो और भी खतरनाक होने वाला है, जिसमें आपको बताने वाला स्कैमर आपके पैसे नहीं बल्कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट ही चुरा लेते हैं और फिर आपके दोस्त रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक और बेहतरीन होने वाला है। अगर आपके परिवार के लोगों को आप बचाना चाहते हो तो ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें मैं आपको टिप्स और उसके आपसे बचने के उपाय बताता रहूंगा। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और स्कैम से बच के रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।